हेलो फ्रेंड्स, आज हम धर्म एवं संत संप्रदाय के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो आपकी एसआई का एग्ज़ाम हो या आपका रीट का एग्ज़ाम हो या आपका एसीएफ का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, या मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो एक बार आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, बीच में नहीं छोड़ें, और फिर अपना खुद का देखें कि आपकी तैयारी कौन से स्तर पर चल रही है। चलो शुरू करते हैं। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं जयपुर, राताडूंगा पुष्कर, या जोधपुर, या 2 व 3 दोनों। तो देखिए, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख केंद्र हैं वो है राताडूंगा, एक पुष्कर है, दूसरा जोधपुर है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? डी। पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडधारी लकुलीश, गोपीचंद, मत्स्येंद्र नाथ, या भर्तृहरि। तो देखिए, पशुपत जो संप्रदाय के प्रवर्तक थे कौन थे? दंडधारी लकुलीश। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया, किसने किया था? वल्लभाचार्य ने, विट्ठल ने, गोस्वामी दामोदर जी ने, या गोविंद जी ने। तो देखिए, अष्टछाप जो कवि मंडली थी उसका संगठन विट्ठल नाथ ने किया था। किसने किया था? विट्ठल नाथ ने इसका संगठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? सिंबुधड़ा, भक्ति सागर, या जम सागर, या ज्ञान सागर। तो देखिए, जसनाथ जी के जो उपदेश हैं वो सिंबुधड़ा में संग्रहित हैं। ठीक है, तो आप देखिए, जसनाथ जी की एक ट्रिक थी, उसे याद रखना, जसक। तो आपको इससे आए हुए क्वेश्चन आपको कंफ्यूज, मतलब आप भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। जो मोस्ट पॉइंट है वो याद रखना। देखिए, जा से हो जाएगा जसनाथ, सा से क्या होगा इसका, जो इनका जन्म का से कर्त्यासर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, जसनाथ जी का हमने निकाला जसक, जा से हो जाएगा जसनाथ जी और का से हो जाएगा कर्त्यासर। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कर्त्यासर, बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। तो आप ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना कि कहाँ हुआ था? कर्त्यासर में हुआ था। कर्त्यासर कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और जो जसनाथ जी थे उनके द्वारा 36 नियम दिए गए थे। कितने नियम दिए गए थे? 36 नियम। ठीक है, 36 नियम दिए गए थे। और क्या होता है फ्रेंड्स, जो इनके अनुयायी होते हैं वो गले में काले ऊन का धागा बांधते हैं। तो ये भी आप याद रखना। अभी आ जाता है कि काले ऊन का धागा कौन से संप्रदाय के अनुयायी बांधते हैं? तो कौन से हैं? जसनाथ जी संप्रदाय के बांधते हैं। नियम कितने बताए हैं? 36 नियम बताए हैं। और इनके जो अनुयायी होते हैं वो धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए वो अग्नि नृत्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जम्बो जी की प्रमुख कार्यस्थली मुकाम तालवा, सावरतल, पीपासर, या जम्बा। तो देखिए, जम्बो जी की प्रमुख कार्यस्थली कौन सी थी? तो इनकी अगर कार्यस्थली की बात करें तो वो थी इनकी मुकाम। ठीक है, मुकाम तालवा कहाँ स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, अगर जसनाथ जी का आएगा तो आपको कंफ्यूज होने का कोई वो नहीं है कि उसकी ट्रिक बता दी, जसक। अगर उनकी कार्यस्थली उनकी पूछा जाए तो कहाँ से क्या हो जाएगा? कर्त्यासर। कर्त्यासर भी बीकानेर में है, और मुकाम तालवा ये भी बीकानेर में है। देखिए फ्रेंड्स, इनकी कार्यस्थली तो कहाँ थी? मुकाम तालवा में थी। अगर इनके जन्म पर क्वेश्चन आता है कि जम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए, इनका जन्म पीपासर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? पीपासर में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपनी कार्यस्थली किसे बनाया था? मुकाम को बनाया था। ठीक है, जो जसनाथ जी थे उन्होंने 36 नियम दिए थे, 36 नियम दिए थे, जबकि जम्बो जी ने कितने नियम दिए थे? 29। ठीक है, जम्बो जी द्वारा दिए गए नियम कितने थे? 29 नियम थे।
जम्बो जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी की थी? बिश्नोई संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। जो फ्रेंड्स अब इसमें ये आ जाता है साथरी, कि साथरी क्या है। तो देखिए जम्बो जी के जो उपदेश स्थल है उनको साथरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो इनके उपदेश स्थल है उसे किसके नाम से जाना जाता है? साथरी के नाम से जाना जाता है। और इनका मेला मुकाम बीकानेर में ही फागुन की अमावस्या को लगता है। कब लगता है? फागुन अमावस्या को इनका मेला मुकाम तालवा में लगता है। तो इनसे जुड़े हुए जो मोस्ट पॉइंट थे वो मैंने आपको भी बताए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए कौन सा संप्रदाय है? निम्बार्क, गौड़ीय संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय। तो इसका आंसर है निम्बार्क संप्रदाय। जो निम्बार्क संप्रदाय है उसे हंस संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हंस संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय। अगर सनकादि आ जाए तो उसका भी आंसर क्या होगा? निम्बार्क। ठीक है, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और इसकी प्रधान पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में इसकी प्रधान पीठ है। और फ्रेंड्स इसमें राधा अष्टमी के दिन सलेमाबाद में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। राधा अष्टमी के दिन। ठीक है, भादों में राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। राधा अष्टमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और जो इसके संस्थापक थे निम्बार्काचार्य, उनके द्वारा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। कौन सा सिद्धांत दिया गया था? द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप जरूर याद रखना कि इसकी स्थापना किसने की थी? निम्बार्काचार्य द्वारा इसकी स्थापना की गई है। उनके द्वारा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। और जो निम्बार्क संप्रदाय है उसको हंस संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो देखिए सलेमाबाद अजमेर में इसकी प्रधान पीठ है, जहाँ पर राधा अष्टमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? मीराबाई का जन्म राठौड़ वंश में हुआ था। कौन सी में हुआ था? राठौड़ वंश में। संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे? शेखावत, राणा, राठौड़ या खींची? तो देखिए जो संत पीपा थे वो खींची शाखा के थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पीपा का जन्म गागरौन, देखिए पीपा का जन्म गागरौन झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, तो देखिए राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक पीपा को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? संत पीपा को कहा जाता है। जन्म कहाँ हुआ था इनका? गागरोन, जो कि कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है। अगर ये आता है फ्रेंड्स कि संत पीपा का मंदिर कहाँ स्थित है, तो देखिए कुछ इनसे जुड़े हुए सारे पॉइंट मैं आपको बताती हूँ और जो बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं कि संत पीपा का मंदिर कहाँ स्थित है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी, बाड़मेर। ठीक है, संत पीपा का मंदिर कहाँ स्थित है? समदड़ी, बाड़मेर में इनका मंदिर स्थित है। और इनकी गुफा के बारे में बहुत पूछा जाता है कि संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? गुफा, तो देखिए संत पीपा की गुफा टॉड राय सिंह टॉक में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? टॉड राय सिंह टॉक में इनकी गुफा स्थित है। और फ्रेंड्स संत पीपा को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देवता मानता है। ठीक है, कौन सा समुदाय मानता है? दर्जी जो संप्रदाय है वो उन्हें अपना आराध्य देवता मानता है। तो ये आप याद रखना, समदड़ी बाड़मेर, जहाँ पर इनका क्या है? प्रमुख मंदिर है। और इनकी गुफा के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो कहाँ पर है? टॉड राय सिंह टॉक में इनकी गुफा है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का जनक राजस्थान में किसे माना गया है? तो किसको माना गया है? पीपा को माना गया है। पीपा के गुरु का नाम अगर आता है तो इनका गुरु का नाम क्या है? रामानंद इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद है। और इनके बचपन का नाम क्या था? वो जरूर याद रखना आप, प्रताप।
ठीक है, बचपन का नाम क्या था? प्रताप। राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवी देवता का अनुयायी है? जम्बोजी, पाबूजी, जसनाथ जी या हड़बो जी का? किसका है? जम्बो जी का। ठीक है, और जम्बो जी के बारे में जैसे भी आपको बताया था, जम्बो जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पीपासर में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनकी प्रमुख कार्यस्थली मुकाम बीकानेर में है। ठीक है, नियम कितने थे? 29। दासी मत का संबंध किससे है? दासी मत का संबंध किससे है? मीराबाई से दासी मत का संबंध है। ठीक है, और मीराबाई के अगर ये आता है कि मीराबाई किससे ज़्यादा प्रभावित थी, तो देखिए जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी थे, उनसे मीराबाई अत्यधिक प्रभावित थी। ठीक है, और रणछोड़ मंदिर में, कौन से मंदिर में मीराबाई विलीन हुई थी? मीराबाई गुजरात का जो रणछोड़ मंदिर है, जो गिरधर की मूर्ति है, उसमें जाके विलीन हो गई थी। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामदास, प्राणनाथ जी, जम्बो जी, हरिदास जी। तो देखिए जो परिणामी संप्रदाय था उसके जनक कौन थे? प्राणनाथ जी। भक्तिमती मीरा के पति थे। मीरा के पति का नाम क्या था? भोजराज, विक्रमादित्य, राणा उदय सिंह या चंदन सिंह? तो देखिए मीरा के पति का नाम था भोजराज। और फ्रेंड्स आप ये याद रखना कि मीरा के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था पैमल। क्या नाम था? इनके बचपन का नाम पैमल था। अगर इनके जन्म के बारे में आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, और ये एक बार थर्ड ग्रेड में आ भी चुका है, तो इनका जन्म बाजोली पाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाजोली पाली में इनका जन्म हुआ था। जबकि इनकी जो शिक्षा दीक्षा पालन पोषण है वो कुंडकी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडकी। कुंडकी का है नागौर में, मेड़ता सिटी नागौर में। ठीक है, बचपन का नाम क्या है इनका? पैमल इनके बचपन का नाम है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बाजोली पाली में इनका जन्म हुआ था। जबकि इनकी शिक्षा दीक्षा पालन पोषण कहाँ हुआ था? कुंडकी, जो कि मेड़ता सिटी नागौर में स्थित है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। अब वर्तमान में कुंडकी फ्रेंड्स पाली में है। ठीक है, उस समय नागौर में था, वर्तमान में कहाँ है? पाली में है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है राजस्थान में? जैसे कि अभी आपको बताया था कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अगर प्रवर्तक पूछे जाए तो कौन है? पीपा। ठीक है, पीपा का नाम क्या था बचपन का? प्रताप सिंह। देखिए अगर ऐसे आता है कि भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, अगर आदि पुरुष के बारे में पूछा जाए तो कौन है? शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। और फ्रेंड्स भारत में अगर ये आता है कि भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो देखिए वो किसे दिया जाता है? रामानुजाचार्य को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसमें रामानुजाचार्य को दिया जाता है। जबकि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को। ठीक है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? पीपा है। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। और अगर भारत में भक्ति आंदोलन का फैलाने का श्रेय पूछा जाए तो वो रामानुजाचार्य को दिया जाता है। संत जम्बो जी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? तो देखिए जैसे अभी आपको बताया था, संत जम्बो जी का जन्म स्थान कहाँ है? नागौर में। नागौर में भी कौन सी जगह है? पीपासर। ठीक है, नागौर में कौन सी जगह? पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। जबकि इन्होंने अपना कर्म स्त्री किसे बनाया था? जो प्रमुख पीठ है वो मुकाम बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है, तो देखिए शाहपुरा में कौन से संप्रदाय की पीठ है? राम सनेही संप्रदाय की पीठ स्थित है। ठीक है, राम सनेही संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है? शाहपुरा में। और ये संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसकी स्थापना संत रामचरण ने की थी। किसने की थी? संत रामचरण ने। ठीक है फ्रेंड्स, शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसरी संप्रदाय की पीठ है। और रामसरी संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की थी? और ये फ्रेंड्स जो रामसरी संप्रदाय उसकी प्रधान पीठ है। ठीक है, प्रधान पीठ, अगर ये भी क्वेश्चन अगर इस तरह घुमा के भी आता है ना कि रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है, तो वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इसकी स्थापना किसने की थी? संत रामचरण ने की थी। किसने की थी? रामचरण ने की थी। और इस संप्रदाय के अनुयायी है वो गुलाबी रंग की पोशाक धारण करते हैं। इसे भी आप याद रखना।
पोशाक धारण करते हैं? गुलाबी रंग की पोशाक धारण करते हैं। और इसकी अन्य पीठों के बारे में भी अपन जानते हैं। तो देखिए, जैसे आपने जाना कि राम सनेही संप्रदाय की पीठ कहाँ है? जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। और इसकी अन्य पीठ है सियातल, बीकानेर, खेड़वा, खेड़ापा, जोधपुर, रेड, नागौर। ठीक है, सियातल बीकानेर में, खेड़ापा जोधपुर में और रेड नागौर में। फ्रेंड, जो सियातल बीकानेर में है राम सनेही संप्रदाय की जो पीठ, उसकी स्थापना हरि राम दास ने की थी। तो आप ऐसे याद कर लेना, हरि सिंह। ठीक है ना, हरि सिंह ने कहाँ की है? बीकानेर में। तो हरि से हो जाएगा हरि रामदास जी, और सिंह से हो जाएगा सिंहथल, और बीकानेर में की गई है। खेड़ापापा में किसने की थी? खेड़ापापा में रामदास जी ने की है। ठीक है, किसने की है? रामदास ने की है। जबकि राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना किसने की थी? संत रामचरण ने की थी। और जो नागौर रेड में है, उसकी स्थापना दरियाब जी ने की है। किसने की है? दरियाब जी ने की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट कर बताएं कि आपको कैसा लगा, और साथ ही आपके क्वेश्चन कितने इसमें से सही हुए। धन्यवाद फ्रेंड्स।